हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। वर्तमान में साथियों 58 टाइगर रिजर्व्स करेंटली भारत में हैं और ये बीएसएससी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, जो स्टैटिक जीके होता है खास करके। और ये आपके आगामी सीजीएल 4, बीएसओ 10+2 चाहे एडीयू बीपीएससी एग्जाम की बात करें, इसमें आपको 1 से 2 नंबर ज़रूर कन्फर्म करा सकता है। आजकल आप प्रश्न देख ही रहे हैं किस तरीके से पूछ रहा है। इसमें अगर आपको 4 से 5 नाम दे दे टाइगर रिज़र्व का और स्टेट का नाम दे दे और इसमें दे दे आपको गलत चुनिए, तो इसलिए आपको 58 के 58 टाइगर रिज़र्व्स याद होने चाहिए। और ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मैं आपको 5 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ करा दूँगा। 5 से 10 मिनट आप लोग बन रहे हैं इस वीडियो में और यकीन मानिए 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा ना, तो पूरे 1 से लेकर के 58 तक आप गिना देंगे। उसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ऊँचाई पे कौन है, ये सारा चीज़ मैं बताऊँगा और सारे के सारे ट्रिक से बताऊँगा, ठीक है? तो बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं ये वीडियो एक बार देखने के बाद, आपको 58 का 58 याद हो जाएगा। ये देखिए पूरा लिस्ट है और इसको हम लोग देखेंगे, कौन से टाइगर रिज़र्व कहाँ, किस स्टेट में है। इससे पहले थोड़ा-सा बेसिक चीज़ हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अन्य सोशल मीडिया पे, ताकि ऐसे वीडियो मैं और ला सकूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब शुरुआत हुआ? 1 अप्रैल 1973। अब ईयर कैसे आपको याद रखना है? तो देखिए ये 3 है ना जो बा के मुँह की तरह है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा 1973, 1 अप्रैल 1973 में शुरू हुआ और इसको शुरू करने वाले प्रधानमंत्री तो तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी जी थी। उस समय इंदिरा गांधी जी पीएम थी और इन्हीं के निर्देशन में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व बना वो कौन-सा था? तो आपका जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में है, हालाँकि उस समय उत्तर प्रदेश था। तो जिम कॉर्बेट और इसका पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का ही क्या नाम है? तो हेली नेशनल पार्क। अब चलिए सभी 58 का 58 टाइगर रिजर्व को एकदम चुटकियों के साथ, ट्रिक के साथ याद करते हैं, बिल्कुल फ़नी वे में। सबसे पहले बात करें हम लोग राजस्थान की। देखिए 58 राज्यों में टाइगर यानी कि टा अंठा अट सॉरी अट्ठा जो 18 हैं, 18 स्टेट्स आपके टाइगर रिज़र्व हैं। टोटल 18 58 है, टोटल 18 स्टेट्स में, ठीक है? अब राजस्थान के हम लोग याद करें, तो ये नाम याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप अगर ट्रिक याद रखते हैं, तो ट्रिक से आसानी से इसको बोल सकते हैं। अब पढ़िएगा जैसे कि रन करते हुए सरिस्का मुकुंदरा हिल्स पहुंची और वहां विषैला सांप देखकर ढोल बजाकर हल्ला की, तो सांप क्या करने लगा? क्रॉल करने लगा। क्रॉल CRWL, तो क्रॉल मतलब होता है आपका रेंगना। तो यानी कि रन करते हुए जैसे ही सरिस्का मुकुंदरा हिल्स पहुंची तो उस हिल्स पे दिखा कि अरे विषैला सांप है, तो ये डर कर और ढोल बजा करके वहां पे हल्ला करने लगी, तो सांप क्रॉल करने लगा। तो रन करते हुए तो रणथंभौर, सरिस्का तो सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स पहुंची तो मुकुंदरा हिल्स और सांप देखा तो रामगढ़ विषधारी विषैला सांप था और ढोल बजा करके हल्ला की तो सांप क्रॉल करने लगा, तो ढोलपुर क्रौली, ये 5 के 5 आपको याद हो जाएँगे। बस इस ट्रिक को 3 से 4 बार रिपीट करना है, लिखना है कॉपी में और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, हो जाएगा। दूसरा देखिएगा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की बात करें हम लोग, तो आजकल बहुत लोग आलसी हो गए हैं। अब एक महोदय हैं, वो बेड से उतर ही नहीं रहे हैं, उनका पेट निकलते जा रहा है, तो उनकी पत्नी क्या बोलती है कि आपका पेट निकलते जा रहा है, तो बेड से उतर के जिम करी राजा जी। वो भोजपुरिया क्षेत्र की वाइफ़ थी उनकी, तो भोजपुरिये में बोली कि बेड से उतर के जिम करी राजा जी, तो जिम कार्बेट हो गया और राजा जी से राजा जी, तो 2 यहाँ पे हो गया उत्तराखंड में। और मैंने क्या बताया कि ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला टाइगर रिज़र्व था जिम कार्बेट 1973 में 1 अप्रैल और उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी। बात आती है उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के भाई की, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ का ट्रिक क्या हो जाएगा? यूपी की रानी कमज़ोर हो गई थी। तो अब देखिए यूपी की रानी कमज़ोरी से ना लोग बोलता है गाँव में कि साफा पियरी भीत हो गइल बाई खइला बिना। तो वहाँ की रानी कमज़ोर होकर के पीली भीत जैसी हो गई थी। तो उनकी दूध की उठौनियाँ की गई सुबह-शाम पीने के लिए। तो यूपी की, तो यूपी के यूपी हो गया। रानी, तो रानी हो गया रानीपुर। कमज़ोरी से पीलीभीत हो गई तो पीलीभीत और फिर दूध का तो दुधवा नेशनल पार्क हो गया। ठीक है? अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें हम लोग, तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, अरुणा एक कंपनी की मालिक है और अरुणा अपने वर्कर्स से बोलती है, अरुणा बोली, "काम में लग जाओ, काम में लग जाओ वरना पक्के नाम रफ़ा-दफ़ा" यानी कि नाम आपका हटा दिया जाएगा कंपनी से। तो अरुणा बोली तो अरुणाचल प्रदेश, काम में लग जाओ तो कामलांग, पक्के तो पक्के टाइगर रिज़र्व, नाम रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा तो नाम-दफ़ा। यहाँ से 3 याद हो गया आपको।
अच्छा, आम को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंगो। तो आम असम, तो आम को तो मैंगो बोलते हैं, तो असम को हम लोग क्या बोलेंगे? मैंगो। मैंगो ना बोल के मैंगो बोलेंगे। मैंगो मतलब असम, मैंगो मतलब आम, मैंगो मतलब असम। तो मैंगो से क्या हो जाएगा? एम ए से मानस, एन से नामेरी, के से काजीरंगा, ओ से औरंग। ठीक है, ओ से औरंग हो जाएगा। तो 4 असम में आपको याद हो गए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मिजोरम में। तो मिजोरम में क्या होता है कि मैं भाई ठहरा गाँव का व्यक्ति, और मैं जब थोड़ा-सा दारू पीता हूँ तो चढ़ जाता है मुझे। यानी कि मैं जब रम पीता हूँ, रम पी लेता हूँ तो किसी को भी बोलता हूँ कि केकरा में दम बा, केकरा में दम बा जे हमरा से लड़ी। तो दम बा, मैं जो रम पी लेता हूँ तो मिजोरम, मिजोरम से मिजोरम, और बोलता हूँ क्या कि दम बा तो दमपा, दमपा टाइगर रिजर्व एक ही है यहाँ पे, ठीक है। और बिहार के यहाँ पे एक छूट रहा है तो इसको वाल्मीकि, एक याद रखिएगा सिंपल, चूंकि एक ही है। तो बिहार में कौन आ जाएगा? वाल्मीकि। अब हम लोग आते हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में क्या है? सुंदरबन और बक्सा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जो सुंदर बुक्स होते हैं वो वाकई बेस्ट होते हैं आपके स्टडी के लिए, आपके ज्ञान के लिए। तो सुंदर बुक्स बेस्ट होते हैं, तो सुंदर से सुंदरबन, बुक्स से बक्सा, और बेस्ट होते हैं तो वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से ये 2 याद हो गया। अब आते हैं हम लोग उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा में आते हैं, तो देखिएगा, उड़ीसा में क्या है कि उड़ी बाबा सत्य को कोसना बहुत ही सिंपल है। उड़ी बाबा, कोई बोलता है नहीं कि सत्य को, झूठ को तो सब कोई साथ देता है और सत्य को सब कोई कोसता है। तो सत्य को कोसना आसान है, सत्य रहना आसान नहीं है। तो उड़ी बाबा सत्य को कोसना आसान है, तो सतकोसिया, सत्य को कोसना तो सतकोसिया, उड़ी बाबा से उड़ीसा, और कोसना सिंपल है तो सिंपल से सिमलीपाल, ठीक है। झारखंड का एक है पलामू, तो इसको याद रखिएगा ऐसे, झापड़ तो झापा, झारखंड पलामू, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे ही इसको। अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ में क्या है कि इंद्रावती थी छोटी बच्ची, और छोटे बच्चों में उद्दंडता होता ही है। तो इंद्रावती उद्दंडता से सीता के साथ जा रही थी, तभी उसके गुरुजी दिख गए, और गुरुजी को देख करके वो छत्तीसी दिखा रही थी, हंसने लगी, मतलब छत्तीसी दिखा रही थी। और हंसी तब तक अचानक उसके कमर में दर्द होने लगा था, अचानक कमर में दर्द हुआ, और इसको देख करके गुरुजी पिघल गए कि अरे बच्चे हैं, हंस दिए तो क्या हो गया। तो इंद्रावती उद्दंडता से सीता के साथ जा रही थी, गुरुजी को देखकर छत्तीसी दिखाई, अचानक कमर में दर्द हुआ, गुरुजी पिघल गए। तो इंद्रावती से क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे देखिएगा, तो इंद्रावती से इंद्रावती हो गया, और उद्दंडता से सीता के साथ तो उदंती सीता नदी हो गया, और छत्तीसी दिखा रही थी तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और गुरु जी को देख करके तो गुरु घासीदास, तैमूर पिंगला, यहाँ पे 4 है टोटल। और अचानक कमर में दर्द हुआ तो अचना कमर, तो अचना कमर हो जाएगा। तो यहाँ से 4 आपका याद हो गया छत्तीसगढ़ में। कैसे इसको याद रखेंगे? इंद्रावती उद्दंडता से सीता के साथ जा रही थी, गुरु जी को देख करके छत्तीसी दिखा रही थी, अचानक कमर में दर्द हुआ, गुरु जी पिघल गए। तो इंद्रावती, उदन्नति, सीता नदी, अचना कमर, गुरु घासीदास, तैमूर पिंगला, और ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब लोग बोलेंगे कि सर तेलंगाना का कैसे याद करें? तो इसका भी ट्रिक याद रखिएगा, तेलंगाना। अब देखिए, आजकल लोग तेल किस लिए लगाते हैं? तो आजकल लोग तेल केवल अंबर होने के लिए लगाते हैं। तो आजकल तेल, तेल से तेलंगाना, केवल से कौवल टाइगर रिजर्व, और अंबर होने के लिए तो अंबराबाद। याद हो गया? आंध्र प्रदेश का एक याद रखिएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अभी हम लोग बात करेंगे कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ऊंचा है, वो भी ट्रिक है जिसको कभी आप भूल नहीं सकते हैं। अब आते हैं हम लोग तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु में हम लोग बात करें तो इसको कैसे याद रखना है? टकला के मूड़ी थुराई, तबे ऊ मधुमलाई के साथ में आम लाई, समझे पुत्र। टकला के मूड़ी थुराई, तबे मधुमलाई के साथ में आम लाई, समझे पुत्र। टकला से क्या हो जाएगा? टी, टी से तमिलनाडु, टकला तो कला से कलकड़, और मुड़ीथुराई से मुदंथी, अ, मुदनथुरई हो गया। अब मधुमलाई, तो यहाँ पे 3 नंबर मधुमलाई हो गया। के साथ में, तो सत्यमंगलम हो गया, साथ में तो सत्यमंगलम। आमलाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनामलाई, आमलाई से अनामलाई। समझे पुत्र, तो श्रीविल्ली पुत्र मंगलम। तो यहाँ से आपको कितना याद हो गया? 5 याद हो गया।
केरला में सिंपल आपको याद रखना है पेरियार परम्बिकुलम, तो ये तो आप इजीली याद रख सकते हैं। हर जगह ट्रिक जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे मैं जरूर आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग कर्नाटक की तरफ। तो कर्नाटका में क्या है कि एक बंदा था, वो बंदी को भंडारा में काली नगर लेकर के गया वो, और काली नगर लेके गया, तब तक खाने में उन लोगों की बिल्ली गिर गई, तो बंदा नाटक करने लगा। तो बंदी तो बांदीपुर, भंडारा तो भाडरा, काली नगर तो काली नागरहोल, और लेके गया तो क्या हुआ, खाने में बिल्ली गिर गई, तो बिल्ली गिरी, रंगा स्वामी, रंग में भंग हो गया उन लोगों के, तो रंगा स्वामी, और नाटक करने लगे, यानी कर्नाटक का है ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितने टाइगर रिजर्व है? 6 हैं, ठीक है। मेलाघाट, तडोबा अंधेरी, पेंच, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो महाराष्ट्र के याद रखिएगा कि अगर सोचिए कि मेला में आपको महान सह्याद्री मिल जाए, यानी आपके साथ में मेला घूमने वाला महान सह्याद्री मिल जाए, तब आप बोर नहीं होंगे, और बोर नहीं होंगे तो देर तक घूमेंगे। तो अंधेरे में भी आप लोग नाव गांव पूछकर पहुंच जाएंगे। तो मेला से मेलाघाट, महान सह्याद्री से तो सह्याद्री हो जाएगा। अगर मिल जाए तो बोर नहीं होंगे, तो फिर 6 नंबर का बोर हो जाएगा। और अंधेरी से तो तडोबा अंधेरी हो जाएगा, अंधेरे में। और नाव गांव पूछकर तो नाव नवेगियन नागिरा हो गया यहाँ पे। और पहुंच जाएंगे तो पेंच हो जाएगा। पेंच याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। अब एक बचता है हम लोग यहाँ पे केवल मध्य प्रदेश। तो देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कान्हा को ही हम लोग माधव कहते हैं, ये पूरा सत्य है, समझे कि नहीं समझे? कान्हा को, तो यहाँ पे कान्हा हो गया, और 9 है टोटल टाइगर जब मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे कान्हा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, माधव हो गया, 2 हो गया। और पूरा सत्य है तो सत्यपूरा 3 हो गया। और समझे कि नहीं, तो संजय डुबरी, समझे से संजय, तो 4 हो गया। अब इसमें दूसरा ट्रिक लगाते हैं। देखिए, वीरांगना दुर्गावती का जो किताब है, अगर उसके मध्य का पाना फट जाए तो हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको बांधते हैं या पेंच लगाते हैं, ताकि आसानी से रट्टा मार सके। तो देखिए, वीरांगना दुर्गावती की किताब का मध्य पाना फट जाए तो बांधते हैं या पेंच लगाते हैं, ताकि आसानी से रट्टा मार सके। तो इसको कैसे याद रखिएगा, वीरांगना दुर्गावती एगो हो गया, ठीक है, ये अलग अलग नंबर नहीं है, 4 और 5 एक ही है। वीरांगना दुर्गावती एक हो गया, और मध्य से तो यानी मध्य प्रदेश का ही है। पन्ना फट गया तो पन्ना, और बांधेंगे तो बांधा होगा, पेंच लगाएंगे तो पेंच, और पेंच क्यों लगाएंगे, ताकि रट पाए, तो रट्टा मारना आसान हो जाएगा, तो रट्टा पानी, ठीक है। ये टोटल मैंने 58 का 58 रिवाइज करा दिया है आपको। पहली बार आपको लग रहा होगा कि सर कैसे याद करें, लेकिन 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, यकीन मानिए आप 1 से लेकर 58 तक डायरेक्टली आप बता सकते हैं किसी को कि कौन सा किस स्टेट में है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कि सबसे ऊंचाई पे कौन है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, नाम दफा। अगर आप सबसे ऊंचाई पे चले जाएंगे तो लोग बोलता है ना गांव में कि उतर जो बाबू उतर जो, ना तो गिरबे तो नाम रफा दफा हो जाए, तो खत्म हो जाए दुनिया से। तो नाम दफा ये सबसे ऊंचाई पे है, और ये सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व भी है, इसको भी याद रखिएगा। पूर्वी क्यों है, क्योंकि ये पूर्वी स्टेट है, तो इसको ऐसे भी सिंपली याद रख सकते हैं। नाम दफा सबसे ऊंचाई पे है, क्योंकि नाम रफा दफा हो जाएगा गिरने के बाद, ठीक। उसके बाद अगर बड़ा की बात करें तो देखिए, आंध्र प्रदेश में क्या है, नागार्जुन श्रीशैलम। श्री किसके नाम लगाते हैं, बच्चे के नाम में नहीं, बड़े लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा हो जाएगा। अब पूछते हैं कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। तो देखिए, कोई बड़ा चीज अगर दिन भर आप घूमते रह जाएंगे तो बोर हो जाएंगे घूमते घूमते, लेकिन जल्दी से आपको घूम के निकल जाना है किसी चीज को, तो वो छोटा होनी चाहिए। और छोटा होगा तो आप बोर नहीं होंगे, जल्दी घूम के निकल जाएंगे। तो बोर कहाँ पे, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका छोटा हो जाएगा। किधर गया आपका महाराष्ट्र, देखिए यहाँ पे क्या है, बोर। तो ये सबसे छोटा हो गया। और टाइगर स्टेट सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश। तो टोटल हमने आपको यहाँ पे याद करा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में और ऐसे ही टॉपिक लेकर के। तब तक अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।